तो बच्चों कहानी जहां पे खत्म की थी वहीं से फिर स्टार्ट हो रही है। आई होप सो सबको स्टेप्स फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ सिंगल साइडेड एरर्स लास्ट लेक्चर में बताया गया था, एंड पीपल मस्ट हैव अंडरस्टूड वेल एज टॉट। कुछ स्टेप्स फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं ताकि कोई भी डाउट हो तो रिक्लियर हो जाए। ट्रांजैक्शन पढ़ के डिफाइन करना है, ढूंढना है, महसूस करना है, पता लगाना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा अकाउंट गलत है, और उसके बाद चाय बनानी है। क्या बनाना है? टी अकाउंट बनाना है। टी अकाउंट में करेक्ट वैल्यू विल बी रिटन आउटसाइड as appearing in blue, and wrong effect would be shown inside as appearing in red. फिर कुछ ऐसी कहानी करेंगे जिससे बाहर का इंसान अंदर के भूत से रिप्लेस हो जाए। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का? जैसे मान लीजिए कि कोई इंसान ये सोचता है कि मैं देखने में बहुत मनहूस लगता हूँ, बड़ा अगली हूं, पगली हूं, तो उसकी काउंसलिंग की जाती है, उसको साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाया जाता है, साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाया जाता है, फिर पंडित जी के पास, मौलवी जी के पास। उसके बाद भी अगर समझ में ना आए तो मेरे पास ले आइए। लखानी की 60 रुपए वाली 3 चप्पल मारूंगा, बुद्धि ठिकाने आ जाएगी। समझ गए सब लोग? एकदम सस्ता सुंदर सही इलाज। ये इलाज पुराने जमाने में हर माँ इस्तेमाल किया करती थी, बट जब उनके 3-4 संतानें हुआ करती थी। अब संतानें कम होंगी तो उनको डर लगने लग गया है, एक एक लड़का भाग गया तो बहू को सताएंगे कैसे हम, तो इसलिए वो रिस्क नहीं लेती। तो ये बात सबको समझ में आ गई। तो कुछ ऐसा करना है कि ये करेक्शन हो जाए, और अगर क्रेडिट पे करेक्शन लाना है तो बाय ईआईपी, और डेबिट पे लाना है तो टू ईआईपी। यहां तक हमने काम किया था। चलो अब अगला प्रोसीजर क्या अप्लाई करना है। एवरीबडी इज सपोज टू ड्रॉ द फॉर्मेट ऑफ जर्नल in their respective classwork copies. जर्नल का फॉर्मेट बना लीजिए बच्चों। Drawing the format of journal is not a very great rocket science. Everybody is well versed with the format. We have the date column at the extreme left. Then we have particulars column, folio column, then amount, debit and credit. Practically children, ये जो journal का format है, it is not journal, it is actually journal proper. Correct? LF. Then we have amount, debit, and then we have amount, credit. चलिए, सबको ये बात समझ में आ गई? Children understood this? The first and foremost account of Mr. Single will be corrected by putting what, children? By error in posting या to error in posting? By error in posting. तो अल्टीमेटली अब आप कैसे इसे जर्नल में लिखेंगे? घबराइएगा मत, बिकॉज एकदम अनयूजुअल तरीका है। आप लिखेंगे मिस्टर सिंगल्स अकाउंट shall be rectified by crediting it as by error in posting. I repeat, children, Mr. Single's account will be rectified by creating it as by error in posting. And so called आप क्रेडिट साइड में बच्चों वैल्यू लिख देंगे. व्हाट वाज द वैल्यू? 10,000. एंड बिलो दैट आप नरेशन लिख देंगे फॉर एंट्री rectified in
Mr. Singles account. Must be sounding very unusual. सर पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि जर्नल के फॉर्मेट में जर्नल एंट्री ही नहीं है। क्या आपको जर्नल एंट्री नजर आ रही है? नो। तो दिस इज द वे आउट। जब आप सिंगल साइडेड एरर को ट्रायल बैलेंस बनने से पहले रेक्टिफाई करते हैं। अभी आपका ट्रायल बैलेंस नहीं बना है, मतलब आपका लेजर अभी भी स्टिल ओपन है। तो आप मिस्टर सिंगल के लेजर में डेबिट साइड में, सॉरी क्रेडिट साइड में क्या लिख के आएंगे? बाय एरर इन पोस्टिंग, और वैल्यू किस साइड में लिखी जाएगी? सिंगल के लेजर में चिल्ड्रन, क्रेडिट साइड में। इसी इंफॉर्मेशन को पोर्ट्रे करना है आपको इन द फॉर्मेट ऑफ जर्नल और जर्नल प्रॉपर। समझ में आ गया? समझ में आ गया? कोई जर्नल एंट्री जैसी चीज आपको पास नहीं करनी है। दिस इज द वे कैसे सिंगल साइडेड एरर गेट्स रेक्टिफाइड। समझ गए सब लोग क्या स्टेटमेंट होंगे? स्टार्टिंग का सेम रहेगा, मिस्टर सिंगल्स अकाउंट शैल बी रेक्टिफाइड बाय। अगर टू एरर इन पोस्टिंग आया था हमारे वर्किंग नोट में, तो हम यहाँ पे डेबिटिंग लिख देंगे। बाय आ रहा है तो क्या लिखेंगे? क्रेडिट। अगला वाला कॉम्पोजिशन देख लेते हैं बच्चों। व्हाट्स नेक्स्ट? व्हाट्स नेक्स्ट चिल्ड्रन? अगेन इट इज बाय एरर इन पोस्टिंग, बट वैल्यू कितनी है? 20,000। सो सर अब नेक्स्ट ये कैसे लिखा जाएगा? डिट्टो वैसे ही जैसे आपने अभी काम किया है, कोई खास डिफरेंस नहीं है। रेडी? सो विल राइट अगेन, मिस्टर singles account shall be rectified by creating it as by error in posting. Now children, the value was how much? 20,000. And then we'll be putting the narration for entry rectified in Mr. Singles account. सो जर्नल में भी वैल्यू सिर्फ आप भरेंगे उस साइड पे जहां पे बाय और टू होगा। अगर बाय है तो वैल्यू विल बी मेंशन इन द क्रेडिट कॉलम। अभी आगे चल के टू आएगा तो यू विल फाइंड की वैल्यू विल बी मेंशन इन द डेबिट कॉलम। सबको समझ में आ गया हाउ टू रेक्टिफाई सिंगल साइडेड एरर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस? आफ्टर होता तो टेक्निक इज डिफरेंट। ओके, सी पार्ट, क्या यहाँ पे कोई गलती हुई है बच्चों? सी पार्ट में क्या कोई गलती हुई है? क्रेडिट पे लिखना था और आपने लिखा भी कहां पे है? क्रेडिट पे ही लिखा है। तो सिंपली यू कैन राइट नो एंट्री। डी पार्ट क्या बोल रहा है बच्चों? व्हाट डज द डी पार्ट से? क्या लिखेंगे सिंगल के अकाउंट में हम? बाय एरर इन पोस्टिंग हाउ मच? 22,000। चलिए, so we'll be putting Mr. Single's account shall be rectified by creating it as by error in posting. कितनी वैल्यू थी बच्चों? 22,000। तो here we'll put 22,000. Quickly do it. चलिए, ई पार्ट क्या बोल रहा है? कैसे करेक्ट करेंगे चिल्ड्रन? बाय एरर इन पोस्टिंग। सेम कहानी रहेगी, सेम स्टोरी। So Mr. Single's account shall be rectified by creating it as by error in posting. What was the value?
कुछ भी नहीं थी वैल्यू। देख के बताइए कितनी वैल्यू थी। 19,000। एंड देन एफ पार्ट में क्या था हमारे पास, यहाँ पे टू एरर इन पोस्टिंग था, इजंट इट। तो अब आप थोड़ा सा कॉम्पोजिशन चेंज करेंगे। लाइक अर्लियर वी यूज टू राइट मिस्टर सिंगल्स अकाउंट शैल बी रेक्टिफाइड बाय क्रेडिटिंग इट एज। अब क्रेडिटिंग नहीं चलेगा बच्चों, क्या चलेगा, डेबिटिंग इट एज। एंड इंस्टेड ऑफ बाय एरर इन पोस्टिंग we'll be having टू एरर इन पोस्टिंग। एंड जो वैल्यू आपने क्रेडिट में लिखी थी चिल्ड्रन, वो कहां पे आ जाएगी, डेबिट में आ जाएगी। गॉट द डिफरेंस। और ये मत सोचिएगा कि सिंगल साइडेड में हर बार ये बाय ही लिखना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज यहाँ पे हमारे क्रेडिटर के अकाउंट में गलती थी, तो इसलिए आपको हर जगह ज्यादातर जगह बाय नजर आ रहा है। डेटर होता तो ये बाय वाली ज्यादातर चीजें वो हो जाती, और जैसे यहाँ एक टू वाला तो वहां एक बाय वाला, तो इसको रटिएगा मत कभी भी। Got it? और आप ये काम पहली और आखिरी बार कर रहे हैं, इसके बाद आपको ऐसा कभी नहीं करना है, क्योंकि दिस idiotic थिंग इज लीस्ट टेस्टेड। नेक्स्ट आगे चलते हैं। जी पार्ट क्या बोल रहा है, जी पार्ट हमारा कैसे मरम्मत की थी हमने, बाय एरर इन पोस्टिंग 3,000, isn't it? चलिए, तो लेट्स पुट इट बाय एरर इन पोस्टिंग। व्हाट वाज द वैल्यू चिल्ड्रन, 7,000। आंसर 3 था, 7 था, 3 था। चलो, so finally we'll be showing the total. Debit total is 1, credit 20 plus 10 30 plus 22 52 plus 3 55, and 19 is 74,000. So like this बच्चों, we rectify single sided errors before preparation of trial balance. Quickly अपडेट कर लीजिए। चलिए, तो सबको ये कहानी समझ में आ गई, हाउ टू रेक्टिफाई सिंगल साइडेड एरर्स बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। बट सर अगर ट्रायल बैलेंस बनने के बाद रेक्टिफाई करना हो तो इन्हें कैसे रेक्टिफाई करेंगे, तो टेक्निक थोड़ी सी डिफरेंट है। बट एक क्वेश्चन जरा मैं आपको सॉल्व करवा लूं इस पे फ्रॉम द असाइनमेंट वर्कबुक, तब मैं आपको आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस कैसे सिंगल साइडेड एरर करेक्ट होता है, आई लेट यू नो। खोपड़े में बात गई बच्चों, तो आपको नजर आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर सो कॉल्ड 14 जैसा कुछ मिला। 14 मिल गया बच्चों, स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 14 के दिव्य दर्शन हुए सबको। ए पार्ट में क्या लिखा है चिल्ड्रन, नो सस्पेंस अकाउंट हैज बीन ओपन, और बी पार्ट में क्या लिखा है, सस्पेंस अकाउंट हैज बीन ओपन। अब सर इसका क्या मतलब होता है, इसका वही मतलब होता है जो मैंने आपको बताया है, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। आपने ट्रायल बैलेंस अगर प्रिपेयर नहीं किया तो क्या आपको पता लगेगा पहले से ही कि आपका ट्रायल बैलेंस दोनों साइड मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, नो आपके पास कोई आइडिया नहीं है। जब आपको पता ही नहीं बच्चों की ट्रायल बैलेंस आपका मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्या आप सस्पेंस अकाउंट कॉन्फिडेंटली लिख सकते हैं वहां पे, आंसर नहीं लिख सकते। तो आपको पता ही नहीं कि आपके दादाजी के दादाजी की दादाजी की डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो आप क्या उन्हें हैप्पी बर्थडे बोल सकते हैं, हर दिन हैप्पी बर्थडे बोलेंगे सर, किस दिन तुक्का लग जाए पार्टी मिल जाए। सो जब आप ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं एंड ट्रायल बैलेंस का टोटल मिसमैच कर जाता है, तो उसको टेम्परेली मैच कराने के लिए क्या करते हैं, पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, थर्ड डिग्री इस्तेमाल कराते हैं। उगल उगल, क्यों डिफरेंस आ रहा है, उगल क्या ऐसा कुछ होगा, नॉन लिविंग बीइंग है, नहीं उगल सकता। तो टेम्परेली ट्रायल बैलेंस के टोटल को मैच कराने के लिए वी हैव एन अकाउंट टाइटल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन, सस्पेंस अकाउंट। गॉट इट क्लियर। तो अगर आपको बोला जाए कि एरर्स का करेक्शन ट्रायल बैलेंस बनने के बाद हुआ सिंगल साइडेड,
तरीका डिफरेंट होगा बच्चों, और ट्रायल बैलेंस बनने से पहले हुआ तो तरीका डिफरेंट होगा। तो ट्रायल बैलेंस अभी नहीं बनाए और आपको सिंगल साइडेड एरर्स का रेक्टिफिकेशन करना है। कैसे करेंगे? थिंग्स वर क्लियर टू ऑल। टी बनाएंगे, करेक्ट इन्फॉर्मेशन बाहर, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अंदर। बाहर की करेक्ट इन्फॉर्मेशन को अंदर कैसे लाएंगे? क्रेडिट में भी ला सकते हैं या डेबिट में भी, ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन, एरर टू एरर वेरी करेगा लॉजिक। समझ में आ गई बात सबको? चलिए, तो आपको नजर आएगा बच्चों स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर सो कॉल्ड 12। यहां पे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स विच वर डिटेक्टेड व्हेन चिल्ड्रन बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो अपनी क्लास वर्क कॉपी में एक फुल पेज का जर्नल का फॉर्मेट बना लीजिए और नेक्स्ट पेज पे बच्चों हेडिंग पुट कर दीजिए व्हाट इज कॉल्ड एज वर्किंग नोट्स। वेरी क्विकली चिल्ड्रन, वेरी क्विकली इतना काम करिए। तब तक मैं भी थोड़ा सा क्लास वर्क कर लेता हूं अपना। फर्स्ट ट्रांजैक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, 5 ट्रांजैक्शंस हैं। सिंगल साइडेड एरर का मतलब एक अकाउंट तो गड़बड़ होगा ही होगा। तो कम से कम मैं 5 की बना लेता हूं, बट आप अभी ये काम नहीं करेंगे। आप सिंपली चिल्ड्रन एक जर्नल का फॉर्मेट बनाइए। सिंपली प्रिपेयर अ फॉर्मेट ऑफ जर्नल। आई एम ड्रॉइंग 5 टी अकाउंट्स। आप टी अकाउंट्स अभी नहीं बनाएंगे, यू ओनली प्रिपेयर जर्नल फॉर्मेट। अब बच्चों यहाँ पे जो मैंने आपको 11 assumptions रूल्स का 3D व्यू दिया था, सबके सब आपको काम आएंगे। सो लॉजिक अंडरस्टूड चिल्ड्रन? जब भी ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा, क्या सस्पेंस जैसी चीज कभी भी ओरिजिनेट होगी, पनपेगी, कभी उसका इंसेप्शन होगा? नो। तो किस हॉस्पिटल के अंदर हमें सस्पेंस अकाउंट नजर आता है? ट्रायल बैलेंस। पापा मम्मी का नाम क्या है सस्पेंस अकाउंट का? डेबिट क्रेडिट। व्हाट? डेबिट क्रेडिट। चलिए, सबने जर्नल का फॉर्मेट बना लिया। 11 रूल्स आपको कंठस्थ है, बीच बीच में मैं उनको फिर से बताता रहूंगा, बट आपको आने चाहिए। रेडी बच्चों? चिल्ड्रन रेडी? परचेज बुक ओवरकास्ट हो गई। ओवरकास्ट का मतलब आपने ज्यादा वैल्यू लिख दी या कम वैल्यू लिख दी? ज्यादा। क्या बच्चों यहाँ पे किसी क्रेडिटर का जिक्र किया गया है? नो। रूल नंबर 11 को याद करिए। अगर परचेज बुक ओवरकास्ट अंडरकास्ट हुई है, सेल बुक ओवरकास्ट अंडरकास्ट हुई, परचेज रिटर्न बुक ओवरकास्ट अंडरकास्ट हुई, सेल रिटर्न बुक ओवरकास्ट अंडरकास्ट हुई, तो इनके अकाउंट्स गड़बड़ हैं, डेटर्स क्रेडिटर्स में गलती नहीं है। सो दिस ट्रांजैक्शन विल इंपैक्ट विच अकाउंट टू गो रॉन्ग? परचेजेस अकाउंट। वेरी गुड। तो हमको अगर पता लग गया परचेज अकाउंट में गलती है बच्चों, तो मरम्मत भी चिल्ड्रन किसकी करेंगे? परचेज अकाउंट की। तो आप अपने वर्किंग नोट्स में पहला टी बनाएंगे परचेज अकाउंट के नाम का। क्विकली बना लीजिए। अगले ट्रांजैक्शन की ओर चलते हैं। यहां पे लिखा है रोमन 2 चिल्ड्रन। सबको नजर आ रहा है रोमन 2? बच्चों रोमन 2 नजर आ रहा है? थोड़ा ज्यादा नजर आ रहा होगा। हाँ चलिए। परचेज फ्रॉम राम ₹20,000 omitted to be posted to his account। तो परचेज गलत है कि राम गलत है? परचेज क्यों नहीं हो सकता? अरे सर, अब हिज परचेज के लिए थोड़ा यूज किया जाएगा। हिज तो कोई इंसान ही होगा ना, कोई पर्सन होगा। तो कहां पे गलती है बच्चों? राम में। ये तो भाई अंग्रेजी के हिसाब से। बट कुछ बच्चे बीच में पटर पटर कर रहे थे, सर पोस्टिंग सब्सिडरी बुक से अगर हुई होगी तो क्रेडिटर ही गलत होगा। ये अजम्पशन के हिसाब से है। तो किस अकाउंट में गलती है चिल्ड्रन? राम के अकाउंट में। तो आप सेकंड टी अकाउंट को क्या नाम देंगे बच्चों? राम्स अकाउंट। सीता's हस्बैंड मत लिख दीजिएगा। नेम द सेकंड वन एज राम्स अकाउंट। लिख दिया सबने? चलिए, पहले सब टी बना के उनकी हेडिंग डिफाइन कर लें, फिर एक एक करके एनालाइज करेंगे, ठीक है? देन चिल्ड्रन, परचेज फ्रॉम श्याम 15,000
हैज बीन पोस्टेड, कहां पे गड़बड़ी है? पोस्टिंग में, टू द डेबिट साइड। अरे तो क्या हो सर, किया तो पोस्टिंग। अरे ध्यान से सुनिएगा, व्हाट वी डिड चिल्ड्रन, वी बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम। दिमाग में जर्नल एंट्री बनाइए, लिखिएगा मत, क्या होगी एंट्री? परचेज टू श्याम। अगर श्याम का लेजर होता तो पोस्टिंग कहां पे करते? बाय परचेज कहां पे करते? क्रेडिट साइड पे। और हमने कहां कर दी? गलती किस अकाउंट में, बस ये बताइए मेरे को। इन द अकाउंट ऑफ श्याम्स। अब ऐसा ना हो किसी के अंकल आंटी चाचा चाची जी का नाम श्याम हो तो आज जाके बोले आप बहुत गलत हैं, आज सर ने बता दिया है कि आप क्रेडिट का डेबिट कर दिए हैं, तो कहेंगे चलो तुमको रांची ले चले, तुम्हारे ऊपर भूत प्रेत का साया आ गया है। चले आगे बच्चों, नेक्स्ट। परचेज फ्रॉम घनश्याम 10,000 हैज बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट। तो ठीक तो है सर, जिससे खरीदा उसी के अकाउंट में तो पोस्ट करेंगे, क्या बिल क्लिंटन के अकाउंट में पोस्ट कर दें? सुनेंगे नहीं पूरी बात, पहले ही पटर पटर करने लग जाएंगे। कितना पोस्ट किया चिल्ड्रन, तो व्हाट्स द हार्म? 10 लिखना था तो सर जीरो हैज नो वैल्यू। अरे प्रभु, जीरो डिजिट के लेफ्ट में हैज नो वैल्यू, राइट में इट हैज हाइपर वैल्यू। समझ में आ गया? तो किस महान आत्मा के अकाउंट में गड़बड़ी है? सिंपल एज दैट। कितना लिखना था बच्चों? 10,000। दिमाग की बत्ती जलाइए और बताइए ये क्रेडिटर है कि डेटर है? क्रेडिटर है। मेरे दोस्त कहीं मेरे को बोलते हैं यार तुम हम लोग को याद नहीं करते हैं। मैंने कहा मैं तो हर इंसान को याद करता हूँ, क्लास लेते टाइम सबके नाम आ जाते हैं, एक दो बार तो मेरा ही नाम आ गया बीच में। समझ में आ गई बात? हाँ, कहीं पे भी आपको ये मनूस अनुस नाम नहीं नजर आएगा। समझ में आ गई बात? तो अब ये आपका क्रेडिटर है। क्या जर्नल एंट्री रही होगी, दिमाग में सोच के बताइए। परचेज टू घनश्याम। पर्सनल अकाउंट में गड़बड़ी है, किस साइड में लिखना बनता था? क्रेडिट साइड। और आपने किस साइड पे लिखा? इज इट मेंशन? रूल नंबर 5, 6, 7 याद करिए। अगर अकाउंट सही है, आई रिपीट अकाउंट सही है, साइड भी नहीं बताई गई, सिर्फ अमाउंट की गड़बड़ी बताई गई है, तो वील अज्यूम की साइड एकदम करेक्ट वाली है। समझ में आ गया? तो आपने गलती जिस अकाउंट में की उसका हम बनाएंगे टी। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई। चलिए, कृष्ण जी के सब नाम है, चाहे कृष्ण कहो चाहे राम, रेक्टिफिकेशन में सब आ जाते हैं। परचेज फ्रॉम सीताराम। समझ में आ गया? सर ये सर हमारे मौसा जी का नाम है, आज मौसा जी को बताएंगे जाके। आज सर आपका जिक्र कर रहे थे क्लास में। कितने के गुड्स खरीदे? आंसर 5,000। समझ में आ गया? तो मेरे एक कजिन दादाजी थे, उनका नाम शिवराम था, वैसे ही सीताराम है। 5,000 और पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 50,000। कहां पे गलती है? लोग कहेंगे सर आपके कजिन दादाजी में कहां पे गलती है? अमाउंट में गलती है। 5 का 50 लिख दिया, साइड बताया गया है? नहीं बताया गया, वो सब तो बात की बातें हैं। नेम ऑफ द पर्सन जहां पे गलती है, सीताराम। तो यहाँ पे आप अपने अगले आखिरी लास्ट टी को क्या नाम देंगे चिल्ड्रन? सीताराम अकाउंट। सब लोग पी अपडेट कर लें फास्ट। चलिए, अब बच्चों पता लग गया मरीज कौन है, हॉस्पिटल में जमा भी हो गया, मतलब एडमिट हो गया। घर में जाके ना बोल दीजिएगा मौसा जी सत्सु साहब तबियत खराब है अस्पताल में जमा है, एडमिट भी हो गया। अब देखना है कौन सी दवाई उनको दी जाए और सो कॉल्ड उनके अंदर मर्ज क्या है। परचेज बुक ओवरकास्ट हो गई, मतलब जितना लिखना था उससे ज्यादा। तो मान लेते हैं कि ओरिजिनल अमाउंट परचेज का 10,000 रुपीज था। कितना था बच्चों? 10। और आपने एक्चुअली में गलती से कितना लिख दिया बच्चों? 11। यहां पे आपको एक एग्जांपल खुद लेना पड़ेगा ओवरकास्ट और अंडरकास्ट में, क्योंकि एक वैल्यू यू हैव टू शो आउटसाइड एंड अदर वैल्यू यू हैव टू शो इनसाइड। तो ये एग्जांपल आपको लेना पड़ेगा, गलती मत करिएगा। समझ में आ गया? सो ओवरकास्ट का मतलब रिटर्न मोर, बीआरएस में पढ़ा था ना ये सब पक्का। तो 10 लिखना था और हमने 11 लिख दिया। तो करेक्ट अमाउंट क्या है बच्चों? 10। और रॉन्ग क्या है? 11। स्टूडेंट्स में आज सर कैन वी टेक 20 एंड 21? नो प्रॉब्लम। कैन वी टेक 30 एंड 31? नो प्रॉब्लम, चलेगा। ओके, तो स्टेप्स के अकॉर्डिंगली
ओरिजिनल अमाउंट इज टू बी रिटन वेयर, आउटसाइड और इनसाइड चिल्ड्रन? आउटसाइड। परचेज में जनरली वैल्यू किधर लिखी जाती है? डेबिट साइड। हमने बच्चों लिखा तो डेबिट में, बट जितना लिखना तो उससे थोड़ा ज्यादा लिख दिया। अच्छा है सर, कम नहीं होने चाहिए सर। अरे ज्यादा लिख दिया तो सर गड़बड़ी क्या, पहले तो ये बताइए, समझिए बच्चों गड़बड़ी क्या है। अगर आपने 10 की परचेज को 11 लिख दिया तो आगे चल के आपका एक्सपेंस भी इन्फ्लेट कर जाएगा। जब आप ज्यादा खर्चे अपनी बुक्स में दिखाएंगे, आपका प्रॉफिट क्या होगा? गिर जाएगा। प्रॉफिट गिर जाएगा तो आप भारत सरकार को टैक्स भी कम देंगे। जुकाम नहीं लगा? सूंघते सूंघते टैक्स वाले आपके बिजनेस में चले आएंगे और आपको कान के नीचे 2 लगाए बगैर रहना खाना पीना फ्री करवा देंगे। तो जिसको जिसको जेल जाना है वो रेक्टिफिकेशन चैप्टर ना पढ़ो, और जिसको जिसको जेल नहीं जाना वो बहुत कायदे से पढ़ो। क्योंकि आप बोलेंगे मिस्टेक, इनकम टैक्स ऑफिसर साबित करेगा फ्रॉड, क्योंकि वो फ्रॉड साबित करके आपसे ज्यादा टैक्स दिलवाएगा सरकार को, तो उसका प्रमोशन हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? पक्का? चलिए, तो 10 लिखना था, 11 लिखा है। कैसे मरम्मत करें? झोले में 10 किलो आलू डालना है, सब्जी वाले ने 1 किलो ज्यादा डाल दिया, निकाल लें। ऑपोजिट रिएक्शन, कैसे ये अंदर 10 आएगा बच्चों? सर गुचुड़ मुचुड़ कर दीजिए इसको। गुचुड़ मुचुड़ करेंगे आप? नो। आप क्रेडिट साइड पे लिख देंगे 1000 रुपीज बाय एरर इन पोस्टिंग। खोपड़े में बात गई बच्चों या बिल्कुल नहीं गई? समझ में आ गया चिल्ड्रन? समझ में आ गया? जर्नल के फॉर्मेट में स्टेटमेंट क्या होगा समझ जाएंगे सब लोग। परचेज अकाउंट शैल बी रेक्टिफाइड बाय क्रेडिटिंग इट एज बाय एरर इन पोस्टिंग। इज इट वेरी डिफिकल्ट? बहुत भयंकर रॉकेट साइंस है। चलिए, बस आप ये दूसरा और आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके बाद आप कभी भी बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस सिंगल साइडेड एरर को रेक्टिफाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे सर? क्योंकि जनरली ये एग्जामिनेशन सिस्टम में टेस्ट होता ही नहीं, इसकी अपनी बकवास की वजह से। नेक्स्ट, परचेज फ्रॉम राम। गलती राम में, ये तो देख लिया। हाउ मच वी वर सपोज टू पुट, बट हमने नहीं लिखा बच्चों। 20 लिखना था बट नहीं लिखा। तो राम से गुड्स खरीदे थे। व्हाट इज द करेक्ट साइड ऑफ राम बच्चों? क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट में आउटसाइड वील राइट हाउ मच? 20। ओमिटेड का मतलब अंदर ये एकदम खाली है, ब्लैंक है, झोला एकदम खाली है। 20 kg पोटेटो खरीदने हैं, क्या करें? वील पुट इन 20 kg और टेक आउट 20 kg। पुट इन। तो कहां पे 20 लिख दें कि मरम्मत हो जाए बच्चों? डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। आप एक चीज बस समझ लीजिए, जिस साइड वैल्यू बाहर है अंदर भी उसी साइड चाहिए, अंदर भी उसी साइड चाहिए। तो यहां पे वापस आते हैं परचेज पे। आउटसाइड वी हैव रिटन हाउ मच चिल्ड्रन? 10। और अंदर कितना लिख के बैठे हैं? तो अंदर 10 कैसे करेंगे? जब 1 हटाएंगे, यहां से हटाना मतलब ऑपोजिट साइड पे लिख। समझ गए? समझ गए? आपको मान लीजिए फीवर हो गया, तो आपके अंदर जो बॉडीज है वो गड़बड़, इन्फेक्टेड बॉडीज है, तो आपके अंदर कौन सी बॉडी लानी पड़ेगी? एंटी इन्फेक्टेड बॉडीज। तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक देगा या जिस दवाई से फीवर और बढ़ जाए वो दे देगा? सिंपल एज दैट, एंटीबॉडी बनाएगा वो। क्या लिखेंगे बच्चों? 2 या बाय? बाय एरर इन पोस्टिंग। और इसका श्लोक क्या होगा भगवत गीता में? राम्स अकाउंट शैल बी रेक्टिफाइड बाय क्रेडिटिंग इट एज बाय एरर इन पोस्टिंग। एज की स्पेलिंग तो आती है ना, ये वाली मत लिख दीजिएगा, ठीक? नहीं तो डेचू डेचू आवाज निकलेगी। थर्ड पॉइंट, परचेज फ्रॉम श्याम पोस्टेड टू द डेबिट। किस अकाउंट में बच्चों गलती है? श्याम में। किस साइड पे लिखना चाहिए था अगर आप इनसे गुड्स खरीदेंगे तो? अगर कभी भी कंफ्यूजन हो तो दिमाग में एक जर्नल एंट्री बना ले, दैट एंट्री विल टेल यू पोस्टिंग का करेक्ट साइड कौन सा होगा। समझ में आ गया? सो जर्नल एंट्री परचेज टू श्याम, श्याम में क्या लिखना चाहिए था? बाय परचेज। तो व्हाट इज द करेक्ट साइड बच्चों? क्रेडिट साइड। और आपने क्या महामृत्युंजय का जाप पढ़ दिया यहाँ पे?
You wrote the value by mistake where? On the debit. तो जाना था 100 मीटर्स नॉर्थ, गलती से चले गए 100 मीटर्स साउथ। वापस कितना आना पड़ेगा बच्चों? कितना? 200। कैसे यहां अंदर 15 में ले आऊं बच्चों? यस, बाय एरर इन पोस्टिंग। हाउ मच चिल्ड्रन? 30,000। समझे कहानी? समझ में आ गई कहानी? पक्का? बहुत डिफिकल्ट है? एकदम आसान है, प्रोवाइडेड आपको जर्नल लेजर आता हो। हाँ, जिनको जर्नल लेजर नहीं आता उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। नो स्टडी नो प्रॉब्लम। समस्या से बुनी पाएगी तो थोड़ा पढ़ रहे हैं। डन ऑल? चलिए, सेम ट्रांजैक्शन चिल्ड्रन, बट यहां पे वैल्यू का प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? वैल्यू का। ही इज ऑल्सो योर क्रेडिटर, ही इज ऑल्सो योर क्रेडिटर। अब आपको लग रहा है सर क्या ये सेम ही ट्रांजैक्शन हमेशा आएंगे? नहीं, ऐसा नहीं। अभी क्वेश्चन स्टार्टिंग किए तो आपको सेम टाइप के मिल जाते हैं, नहीं तो वैरायटी मिलती है क्वेश्चन में। किस साइड पे वैल्यू लिखनी चाहिए इन घनश्याम अकाउंट चिल्ड्रन? क्रेडिट साइड 10। आपने लिखा तो बच्चों, बट इंस्टेड ऑफ 10 कितना लिख दिया? 1। कैसे अंदर 10 लाइन? यस, बाय एरर इन पोस्टिंग। हाउ मच? 9। बस याद रखिएगा, द इफेक्ट शोन आउटसाइड somehow has to appear inside। समझ गए बच्चों? पक्का? कंफर्म? नेक्स्ट, नॉट राधेश्याम बट सीताराम। 5 के गुड्स खरीदे और कितना पोस्ट कर दिया? किस साइड में लिखना चाहिए था बच्चों? क्रेडिट साइड। आपने लिखा भी किस साइड पे है चिल्ड्रन? क्रेडिट साइड। व्हाट कुड बी डन कि अंदर 5 आ जाए? सोच के बताइए। आपको जाना था 5,000 मीटर्स नॉर्थ, आप 50,000 मीटर चले गए तो 55,000 जाएंगे। तो यहाँ पे 5 चाहिए अंदर, 50 ऑलरेडी है। कैसे रिपेयर करेंगे? ऑपोजिट साइड पे 45 था भी हमें। आपका आंसर आए कम करने वाला तो मतलब ऑपोजिट, बढ़ाने वाला तो सेम। सेम मतलब सेम साइड। तो जब भी वैल्यू आपको कम करनी है, यू विल बी पुटिंग इट ऑन विच साइड चिल्ड्रन? ऑपोजिट साइड। डेबिट नहीं, ऑपोजिट साइड। क्रेडिट का डेबिट, डेबिट का क्रेडिट। ठीक, तो जैसे यहाँ पे देखिए 10 लिखना था, बट हाउ मच वी रोट अर्लियर? 1। तो बढ़ाना है ना। सो व्हेन योर आंसर इज दैट आई हैव टू बढ़ाना है, सेम साइड पे लिखेंगे। आई हैव टू घटाना है, अपोजिट साइड पे लिखेंगे। इजिली अंडरस्टूड? पक्का? इसका जर्नल का फॉर्मेट बना के अंदर कंटेंट नोटिफाई कर लेंगे बच्चों। आंसर, हाउ मेनी ट्रांजैक्शंस आर देयर? 5। जर्नल का फॉर्मेट तो आपको बनाइए। आंसर, 4 मिनट का टाइम दे रहा हूं, कंप्लीट फास्ट। चलिए बच्चों, सो सबसे पहला स्टेटमेंट आप लिखेंगे, परचेज अकाउंट शैल बी रेक्टिफाइड बाय क्रेडिटिंग इट एज बाय एरर इन पोस्टिंग। Ram's account will be rectified by crediting it as by error in posting. Shyam's account will be rectified by creating it as by error in posting. Ghanshyam's account will be rectified by creating it as by error in posting. Sita Ram's account will be rectified by debiting it as to error in posting। समझ में आ गया? पक्का? कंफर्म? चलिए, तो ये चीज बच्चों हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम में लीस्ट टेस्ट की जाती है इंडिया में। सबसे ज्यादा जो सिंगल साइडेड एरर्स में टेस्ट किया जाएगा, दैट विल बी रेक्टिफिकेशन ऑफ सिंगल साइडेड एरर्स आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो अपनी कॉपी में हेडिंग लिखिए, रेक्टिफिकेशन ऑफ सिंगल साइडेड एरर्स आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनने के बाद बच्चों आपको कभी कभी नजर आता है कि डेबिट और क्रेडिट शॉर्ट हो गया। डेबिट ज्यादा, क्रेडिट कम, क्रेडिट ज्यादा, डेबिट कम, दोनों मैच नहीं हुआ। सारे अकाउंट्स थे हमारे पास, हमने लिखा भी सब कुछ सही था। सो कौन सा अकाउंट यूज करते हैं फॉर टेम्परेरली अग्रीइंग द ट्रायल बैलेंस चिल्ड्रन? सस्पेंस अकाउंट। कहना है से ये जो ट्रायल बैलेंस के अंदर सस्पेंस अकाउंट आ गया है बच्चों,
ये गलतियों का पिटारा है। इट इज द एक्यूमुलेशन ऑफ मिस्टेक्स, बोल सकते हैं इसको। आपका डेबिट टोटल ट्रायल बैलेंस का लेटेस्ट से 20,000 था एंड क्रेडिट वाज 18,000, तो 2,000 का जो शॉर्टेज आ रहा है दैट रिप्रेजेंट्स द एक्यूमुलेशन ऑफ मिस्टेक्स। कैन आई से दिस? कैन आई से दिस? पक्का कि जो भी सस्पेंस अकाउंट आपको ट्रायल बैलेंस में नजर आ रहा है मिसमैच की वजह से, वो गलतियों का पिटारा है, यस और नो? तो वी शुड करेक्ट आवर एरर्स और वी शुड नॉट? वी शुड। तो ट्रायल बैलेंस बनने के बाद अगर डेबिट क्रेडिट मिसमैच कर जाए तो आपको कौन सा अकाउंट यूज करना पड़ता है? सस्पेंस। फिर आपने अपने अकाउंटिंग टीम को बैठाया और आपने कहा एक एक कागज उठाओ, एक एक ट्रांजैक्शन का सोर्स डॉक्यूमेंट उठाओ और चेक कर डालो क्या मिसिंग है। उन्होंने 5 गलतियां ढूंढी, बट अब गलतियां कब ढूंढी? ट्रायल बैलेंस बनने के बाद। तो बच्चों वील रेफर द सेम क्वेश्चन, फर्क सिर्फ इतना होगा, ये जो बिफोर वर्ड है बच्चों, दिस बिफोर वर्ड विल नाउ बी इंटरप्रेटेड एज व्हाट? आफ्टर। खोपड़े में बात गई। क्या प्रोसीजर आपने अडॉप्ट किया था और क्या प्रोसीजर आप अडॉप्ट करेंगे? ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला काम होगा बच्चों, यू विल सो कॉल्ड रीड द ट्रांजैक्शन एंड आइडेंटिफाई द एरर। अकाउंट पता लग गया किसमें गड़बड़ी है, आप क्या बना लेंगे उसका? टी। करेक्ट अमाउंट विल बी मेंशन्ड आउटसाइड एंड रॉन्ग इफेक्ट विल बी शोन इनसाइड। आपके सामने स्क्रीन पे ऐसा ही प्रीव्यू नजर आ रहा है आपको। करेक्ट अमाउंट इज अपियरिंग वेयर चिल्ड्रन? आउटसाइड एंड रॉन्ग इफेक्ट्स आर अपियरिंग वेयर? इनसाइड। कैसे आएंगे रॉन्ग इफेक्ट्स ये आपको पता है, नॉट टू वरी एट ऑल। देयर आफ्टर आप क्या करेंगे? आप कंपेयर करेंगे और कुछ ऐसा जुगाड़ पानी भिड़ाएंगे कि जो बाहर का करेक्ट इफेक्ट है वो अंदर आ जाए। क्रेडिट में लिखना है तो बाय और डेबिट में लिखना है तो टू। साथ में एक टेक्स्ट लिखते थे ना हम लोग, क्या टेक्स्ट था चिल्ड्रन? एरर इन पोस्टिंग। बट अब टेक्स्ट बदल जाएगा और अब टेक्स्ट क्या हो जाएगा? लेट्स सी चिल्ड्रन, द टेक्स्ट वुड बी टू और बाय सस्पेंस अकाउंट। सर ऐसा क्यों? एज आई सेड, ये जो सस्पेंस अकाउंट आया ये गलतियों का पहाड़ है पूरा का पूरा। तो आपको गलतियां सुधारनी है, यू नीड टू करेक्ट द एरर्स और लेट देम बी देयर इन द बुक्स। वी नीड टू करेक्ट द एरर्स। और अगर हम एरर्स एक दिन पूरे के पूरे करेक्ट कर ले गए बच्चों, क्या सस्पेंस जैसा कुछ रह जाएगा ट्रायल बैलेंस में? ये अपने आप अबॉलिश हो जाएगा। तो जब तक आपको चोट लगी है, आई रिपीट, जब तक चोट लगी है, आप उस पर क्रीम लगाते रहते हैं। क्रीम धीरे धीरे डिसॉल्व होती रहेगी और चोट को हील करती रहेगी। टाइम वुड कम, ना क्रीम नजर आएगी ना वूंड नजर आएगा। यस और नो? तो करना क्या है सर? सब कुछ बच्चों सेम रहेगा, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। वेयर सोएवर यू रोट EIP, हर उस जगह पे आपको क्या लिख देना है? सस्पेंस। आई रिपीट चिल्ड्रन, जहां जहां आपने EIP लिखा था हर उस जगह पे आप क्या लिख देंगे? सस्पेंस। और अब बना लेंगे उससे एक जर्नल एंट्री। क्या बना लेंगे? जर्नल एंट्री। तो अगर सीताराम में 2 सस्पेंस है, व्हाट कुड बी द एंट्री? सीताराम्स अकाउंट डेबिट 2 सस्पेंस। नहीं समझे? कैश बुक आपके सामने आई, आपको वहां पे 2 रोहन नजर आ रहा है, जर्नल एंट्री क्या रही होगी बच्चों? और आसान करो, कैश बुक नजर आई, उसमें 2 कैपिटल नजर आ रहा है, व्हाट वुड हैव बीन द एंट्री? कैश टू कैपिटल। कैश बुक में बाय सैलरी नजर आ रहा है, क्या एंट्री रही होगी? सिंपल एज दैट, सिंपल एज दैट। तो सीताराम में 2 सस्पेंस नजर आ रहा है, क्या एंट्री होगी? सीताराम टू सस्पेंस। परचेज में बाय सस्पेंस नजर आ रहा है, तो एंट्री क्या होगी? सस्पेंस टू परचेज। राम में बाय सस्पेंस नजर आ रहा है, एंट्री क्या होगी बच्चों? सस्पेंस टू राम। श्याम में बाय सस्पेंस नजर आ रहा है, एंट्री क्या होगी? सस्पेंस टू श्याम। और घनश्याम में बाय सस्पेंस नजर आ रहा है, एंट्री क्या होगी? समझ में आई बात कि नहीं? तो सर क्या लेजर बना के जर्नल बनता है? ऐसा कुछ नहीं होता, इट इज जस्ट अ ट्रिक। आई रिपीट चिल्ड्रन, इट इज जस्ट अ ट्रिक। तो आपने अपना सीताराम का अकाउंट खोला, देखा डेबिट में गड़बड़ी है, ट्रायल बैलेंस बन चुका है,
ट्रायल बैलेंस जब बन चुका है तो गड़बड़ी की वजह से वहां पे क्या नजर आ रहा है, सस्पेंस अकाउंट। तो आपके घर में टैप में कहीं लीकेज था, तो आपने कहा थोड़ा सा सीलेंट लगा लेते हैं, एमसील लगा लेते हैं। तो जब आप एमसील लगा लेंगे तो जिसके ऊपर अगर एमसील नजर आ रही है तो इसका मतलब पहले वहां पे लीकेज था। तो सीताराम का अकाउंट जब आप खोलेंगे तो वो तो आपको कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन क्लोज किया हुआ नजर आएगा। ट्रायल बैलेंस के अंदर सीताराम में गड़बड़ी हो गई, लिखना था हाउ मच 5, हम कितना लिख के बैठे हैं 50, कितना सीताराम की क्रेडिट में ज्यादा लिख गए, तो ट्रायल बैलेंस इसी वजह से मिसमैच कर गया। और मिसमैच का रिप्रेजेंटेशन, मिसमैच के चौधरी कौन है यहाँ पे, सस्पेंड। तो हमारी समस्या कौन सुनेगा, समझ में आई बात कि नहीं, समझ में आ गई बात। तो अब आप जर्नल में एंट्री क्या बनाएंगे, सीताराम टू सस्पेंस। समझे बात को, पक्का। तो सब कुछ सेम चलेगा, सिर्फ ईआईपी विल गेट रिप्लेस्ड बाय व्हाट चिल्ड्रन, सस्पेंस। और देयर आफ्टर आपको क्या पास करनी पड़ेगी, जर्नल एंट्रीज। तो आप यहां पे लिख लीजिए अपनी कॉपी में, जहां पे आपने हेडिंग लिखी है, रेफरिंग टू द प्रीवियस क्वेश्चन। आई रिपीट चिल्ड्रन, आप लिखेंगे रेफरिंग टू द प्रीवियस क्वेश्चन, और ऐसे 5T बनाकर कंटेंट अपडेट कर लीजिए अपनी कॉपी में। मैं जर्नल का फॉर्मेट बना के आपको जर्नल एंट्री का प्रोसीजर शो करता हूं। कोई डाउट तो नहीं हुआ इसमें चिल्ड्रन, कोई डाउट, पक्का। चलिए, तो इट इज डेट, डेट के बाद आ जाएगा पर्टिकुलर्स, LF अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। सो बच्चों बताइए, अगर परचेज में बाय सस्पेंस है, व्हाट कुड बी द जर्नल एंट्री आई कैन गो विद, व्हाट कुड बी द जर्नल एंट्री आई कैन गो विद चिल्ड्रन, it is suspense account debit to परचेज या परचेजेस अकाउंट। और ये मत सोचिएगा प्लीज कि सर परचेज अकाउंट में इस एंट्री की पोस्टिंग करेंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ट्रायल बैलेंस अगर बन चुका है इसका मतलब आपके लेजर क्लोज हो चुके हैं। और इसका नरेशन लिख देंगे, फॉर एंट्री रेक्टिफाइड रिगार्डिंग, नरेशन आप आगे कंप्लीट कर लेंगे, रिगार्डिंग ओवरकास्टिंग इन परचेज अकाउंट। क्या लिखेंगे, ओवरकास्टिंग इन परचेज अकाउंट या परचेज, हाँ वो सब नहीं लिखेंगे अब, नहीं अब वो सब नहीं लिखना है। अब समझ में आ गया क्या बेवकूफी थी वो सब, तो इसीलिए वो टेस्ट नहीं होता है एग्जाम में, टीचर्स यही पूछते हैं जनरली। गॉट इट, और ये लॉजिकल भी लग रहा है। तो किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है कि परचेज अकाउंट फिर से खोलेंगे उसके अंदर इसको पोस्ट कर देंगे, परचेज अकाउंट तो ऑलरेडी पूरा क्लोज हो चुका है। सस्पेंस तो सर पूरा तो हाँ, नया लेजर, अब आप सस्पेंस का एक लेजर बनाएंगे और वहां पे ये दिखाएंगे कि पूरा सांप का जहर सक करके बाहर निकाल दिया बॉडी से। तो वहां पे सस्पेंस को न्यूट्रलाइज करेंगे, क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। डन चलो, हाँ तो चेंज होएगा, फिर एक नया ट्रायल बैलेंस बनेगा, एडिटेड ट्रायल बैलेंस, उसमें नई वैल्यूज ठीक होके आ जाएंगी। और ट्रायल बैलेंस को कैसे मरम्मत करनी है, ये चीज हमने ट्रायल बैलेंस चैप्टर में पढ़ी थी, मैंने डीपीपीज में क्वेश्चन भी दिया थे आपको, बट पता नहीं लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, भगवान जाने। चलिए, राम में बाय सस्पेंस लिखा है बच्चों, क्या होगी जर्नल एंट्री, इट इज सस्पेंस अकाउंट डेबिट, हे राम, हाँ हे राम तो गांधी जी बोल के गए थे, बोलना चाहते हे राम, आई एम कमिंग। चलिए, टू क्या लिखेंगे चलन, राम्स अकाउंट 20,000 रुपए। डिफिकल्ट बच्चों, डिफिकल्ट, आई होप सो पीपल विल बी एबल टू पुट द नरेशन।
चलिए, रोमन 3, श्याम में लिखा है चिल्ड्रन बाय सस्पेंस, व्हाट वुड बी द एंट्री? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू श्याम्स अकाउंट। कितना लिखेंगे वैल्यू चिल्ड्रन? 20,000। इसके बाद बच्चों आपको नजर आ रहा है घनश्याम में बाय सस्पेंस, सेम एंट्री, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, वैल्यू इज हाउ मच चिल्ड्रन? 9,000, करेक्ट। एंड देयर आफ्टर द लास्ट वन, सीताराम में टू सस्पेंस लिखा है, तो एंट्री क्या बनेगी चिल्ड्रन? सीताराम्स अकाउंट डेबिट, वैल्यू इज 45,000। टू व्हाट चिल्ड्रन? टू 45,000, करेक्ट। Children, understood? Any doubts to anybody? So people understood children कैसे before preparation of trial balance errors get rectified and कैसे after preparation। सिर्फ सिंगल साइडेड में ये वेरिएशन है, डबल साइडेड में चाहे बिफोर हो चाहे आफ्टर हो, द लॉजिक रिमेन्स सेम। करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रिवर्सल एंट्री, और फिर कंपेयर करेंगे आप करेक्ट और रिवर्सल को। कॉमन अकाउंट सेम साइड पे है तो ऐड हो जाएगा, ऑपोजिट पे है तो कट जाएगा। बट सिंगल साइडेड में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, एंड दिस इज द ओनली थिंग दैट वुड बी टेस्टेड। कभी मत सोचिएगा वो बिफोर प्रिपरेशन वाला आता है, ऐसा कुछ नहीं आएगा, आएगा हमेशा ऐसा ही बच्चों। लास्ट के दो में आई डिडंट राइट द नरेशन, आप लिख जरूर लीजिएगा। समझ में आ गया बच्चों? सो दिस लुक्स मच मोर मीनिंगफुल और द प्रीवियस वन दैट वी डिड, ये ज्यादा मीनिंगफुल। समझ में आ गई बात? जर्नल एंट्री कैसे बनती है ये भी समझ में आ गई। चलिए, छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए। आपको वर्कबुक में तो कुछ नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया दोनों तरह से। 13th विजिबल है चलन? आंसर 13th को आप सॉल्व करेंगे assuming that the errors are detected after preparing trial balance। आपको बिफोर वाला नहीं करना, बस खत्म बिफोर वाली कहानी। भूल जाइए कि आपने टू एरर इन पोस्टिंग, बायर इन पोस्टिंग जैसा कुछ पढ़ा भी था, वो एक बुरा सपना था। देन क्वेश्चन नंबर 14, बी पार्ट करना है, ए पार्ट में तो क्योंकि बिफोर लिखा हुआ है, ठीक है, हो जाएगा। और जब आप ढेर सारे क्वेश्चन इसके भी कर लेंगे ना, तो आप इसको भी डायरेक्टली करने लग जाएंगे। भाई परचेज ज्यादा लिख दिया तो डेबिट ज्यादा हो गया, कम करने के लिए क्रेडिट, और दूसरी तरफ सस्पेंस, तो वो आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी। एक तरफ तो सस्पेंस अकाउंट रहेगा ही, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अभी आपको सिंगल साइडेड में भी डबल वाले मिल जाएंगे, और डबल वाले में भी सस्पेंस वाले आ जाएंगे, तो वो मैं आपको बताऊंगा, परेशान मत होइए। अभी कहानी बाकी है, अभी असली मजा तो आपने लिया ही नहीं इस चैप्टर का। अभी तो आप मूंगफली और वो मटरी, बिस्किट, सॉरी बिस्कुट, कुछ लोग बिस्किट नहीं समझ पाते, नमकीन, ये सब खा रहे हैं। अभी मेन कोर्स आलू पराठा जिसमें हरी मिर्च बीच में अचानक चली आती है, वो तो अभी आया ही नहीं है, वो अभी एक लेक्चर के बाद आएगा। चलिए, मार्क कर लिया सबने? कर लेंगे, चलो तो ये दो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।